गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? अभी तक हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को सर्वेश्वर और महेश्वर बताया गया। और जैसे भी इन नीम हकीम गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से आश्रित हो गए। श्री भगवान विष्णु और श्री शिव भगवान की साधना करने लगे। और ब्रह्मा जी की साधना नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है उसकी माता से कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी। अब इन दोनों भगवानों को हम सर्वेश्वर मान कर भक्ति किया करते थे, और जिस कारण से ना तो हमारा कोई संकट निवारण हुआ, जो कष्ट आना था वो आ ही जाता रहा। तो ये समर्थ नहीं है। समर्थ वो होता है जो अविनाशी है और सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर माने सबका मालिक। अब सबका मालिक कौन है? अब यहां थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं, समझाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं और मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। जब बात समझ में आ जावे तो जैसे हम अपने पेट के लिए कितना कठिन से कठिन और परिश्रम करते हैं। किसान को पता है अपने प्रोसीजर का, अपने प्रोफेशन का, और उसको पूर्ण रूप से करता है, तन मन धन से करता है, कठिन से कठिन परिश्रम करके भी उसको सफल करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो उससे पूर्ण परिचित है। जैसे ये दिसंबर और जनवरी का महीना हो और शीतलहर चल रही हो और किसान का खेतों में नहर के पानी का नंबर आ जाता है, नहर के पानी का समय डिवाइड होता है कि इस समय से इस समय तक फला व्यक्ति का, इस समय से इस समय तक उस किसान का। तो उस समय 12 बजे 1 बजे जिस किसान का नंबर आ जाता है रात की सिंचाई करने का नहर से, तो हम तो अपने मकानों में, अपने घरों में दरवाजे बंद करके और हीटर लगा के सो रहे होते हैं, या एसी चला रहे होते हैं, या रजाई मोटी लेकर सो रहे होते हैं। और किसान पहुंच जाता उसमें रात के 12 बजे, शीत लहर चल रही हो कहाँ खेत में, और सिंचाई के लिए पानी जब दूसरे किसान से रोकना होता है, काटना होता है, तो जूते निकाल कर और घुटनों से ऊपर तक पजामा या धोती को ऊपर टांग कर पानी में प्रवेश कर जाता है जल में, और कस्सी से मेहनत करके वो पानी रोकता है और अपने खेत में चालू करता है। वो परवाह नहीं करता कि कोई कांटा लग जाएगा, वो परवाह नहीं करता कोई सर्प डस जाएगा, वो परवाह नहीं करता कि तेरे नमूनिया हो जाएगा। उसको केवल अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज मैंने ये कार्य नहीं किया, ये जल सिंचाई नहीं की, तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मांगता फिरूंगा। तो वो समझदार है, वो अपने उस कार्य से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो कोई परवाह नहीं करता और उस काम को करके ही पीछ दम लेता है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपको इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता लग जाएगा, आप भी तो मनुष्य ही हो, फिर आप इसी तरह कार्य करोगे। आप किसी की परवाह नहीं करोगे, सत्संग सुनने आओगे, भक्ति भी करोगे और परमात्मा पाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है, यही एक तरीका है उस परमेश्वर के पाने का। कौन सा तरीका है? कि सबसे पहले
गुरु हो। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं जय, पूछो वेद पुराण। अब प्रसंग जो चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो समर्थ कौन है जिसका हम शरण ग्रहण करें। और जब हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, ये फाइनल हो जाएगा कि ये भगवान है समर्थ और इससे ही हमें वो लाभ होगा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम उसी परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे। हम अन्य भगवानों से मन हटावांगे। वैसे कहने से नहीं हटता। जैसे हम कहें कि तुम ये साधनाएं मत करो, ये करो, तो आपका मन डगमग रहेगा कि हम ये क्यों करें, ये क्यों छोड़ दे जो पहले हम कर रहे थे। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे, अपने आप हट जाओगे। इन्हीं भगवानों से भी आपकी आस्था अपने आप हट जाएगी। कैसे हटेगी? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय बहुत बड़े जलाशय की उपलब्धि प्राप्ति के उपरांत आपकी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के उपरांत, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी ही आस्था आपकी रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा पवित्र गीता जी में कि जैसे पहले क्या था, जब ये गीता जी बोली जा रही थी उस समय सभी प्राणी मनुष्य सरोवरों पर आश्रित थे, तालाबों पर। आपने देखा होगा, अब भी आप देख सकते हैं, गांव के चारों तरफ तालाब होते हैं। पहले गांव छोटे छोटे होते थे, 10-20 घर कहीं भी इकट्ठे रहे, पूरा एक कुल, और वहां बैठ जाते थे किसी सरोवर की तालाब की शरण लेकर के। और वो छोटे तालाब ऐसे होते थे जैसे वर्षा हो जाती, वर्षा के दिनों में तो वो भर जाते थे और सारा वर्ष उसी से वो पीते भी थे, पशुपालन भी करते थे, और कई छोटी मोटी कोई सब्जी खेती करी तो उसी से ही वो करते रहते थे। तो वो छोटे जलाशय यानी छोटे तालाब ऐसे होते थे, एक वर्ष वर्षा ना हुए तो उनमें जल नहीं, सूख जाते, और उनके आश्रित प्राणी भी आपत्ति का सामना करते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसको छोड़कर भागना पड़ता कहीं जाते। और एक बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल सूखे नहीं, और वो उन प्राणियों को वो मिल जावे, फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। अंडरस्टूड है यो, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो कि उस छोटे जलाशय से हम जितना लाभ प्राप्त कर रहे थे वो लाभ बुरा नहीं था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, वो पर्याप्त नहीं था। अब हमें वो इतना बड़ा जलाशय मिल गया, और जिसकी शरण में हम रहेंगे, जिसके सहारे हम बैठेंगे जाके, उसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं होता। तो छोटे जलाशय पे कौन रहेगा? जब वह उठागा अपने सारे बाल बच्चों को और वहां जा बैठेंगे। तो कहने का भाव यह है कि वो जलाशय बुरा नहीं था, छोटे वाला, उसका जल बुरा नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था और करना पड़ता भी था। तो इसी प्रकार ये अन्य भगवान जो हैं, अन्य देवता, ये तो छोटे जलाशय समझो, और समर्थ परमात्मा को दरिया समझो। दरिया, झील की संज्ञा तो वैसे समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन वो तो दरिया है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। अथाह जल जिसके अंदर, तो वो दरिया मिल जाए तो फिर तो कहना है क्या।
तो इस प्रकार हमने उस समर्थ को पहचानना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। अब कुछ संत तो कूप समझो, कुएं, और संत का मतलब है जैसे गुरु, और एक तो गुरु है विष्णु जी और श्री शंकर जी की महिमा बताने वाला, एक वो तो समझो कूप है, यानी उस कूप से, उस हैंडपंप से मिलने वाली राहत अस्थायी है, उस कुएं से मिलने वाली। क्योंकि कुआं क्या होता है, जो जिस भी सतर पर उसकी नीचे का लेवल छोड़ रखा है, जैसे यूं क्या करें भाई, इस हैंडपंप का या ट्यूबवेल को ऊपरले पानी पर छोड़ रखा है, तो ऊपरले पानी पर थोड़ा ही काम करा करें, और एक कहते हैं नीचे भाई चोए में पहुंचा दिया, नीचे अच्छी गड़ आ गई और फिर वहां से वो खूब पानी देता है। तो ये जो वो गुरु जो होते हैं वो उस इष्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसके वो साधक हैं, और फिर उस इष्ट से वो उसका थर्मल प्लांट है ना, समझो, उससे फिर आगे दूसरों को कनेक्शन देते हैं, जो शिष्य वो बनाते। तो कहने का भाव ये है कि वो जब कूप का जल कितना काम कर सकता है अंडरस्टूड है। और कहते जरीता नीर, जो ब्रह्म तक की साधना बताने वाले ये भी गुरु हैं, इनको समझ ले झरना, थोड़ा छोटा मोटा कोई झरना बह रहा है, उससे प्राप्त सुविधाएं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। दादू साहब कहते हैं कि ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार ये कबीर साहब ये दरिया है, दरिया। अब हमने दरिया की शरण ग्रहण करनी होगी। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। जिन मोह को निज नाम दिया है, सही मंत्र आके दिया, वो परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। उसी आधार से जो लीला प्रभु किया करते हैं, उस अपने लीला के अंतर्गत जिन महापुरुषों से मिले, उनमें से एक दादू साहेब जी भी हैं, आदरणीय दादू साहेब जी, जिनको परमात्मा मिले, जिनको भगवान मिले, उनका नाम लेने से भी पवित्र जीवा होती है हमारी ऐसे महापुरुषों की। और जिन्होंने मिसगाइड कर दिया पूरे विश्व को, उनका नाम लेने तभी पाप लगा, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये संत नहीं थे, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया समाज का। और उन महापुरुषों के हमने सुने नहीं जिन्होंने आंखों देखा और भगवान को और बताया कि ये परमात्मा है। आज हमारी समझ में आई कि सचमुच कबीर इज गॉड। और वो कबीर जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करने आए करके गए थे, 120 वर्ष रहे थे, सह शरीर आए सह शरीर चले गए थे, वो परमात्मा है जिन्होंने वो ऐसी लीलाएं किया करता है जो वेद बता रहे हैं। और किसी भी जिनको हम भगवान मानते थे, किसी भी की भी जीवनी में वेदों अनुसार कोई भी लीला नहीं है उनकी। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने समर्थ को पहचानना, फिर उसके बाद आपकी आत्मा आप पे फंस जाएगी, आप ही हट जाओगे वहां से, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े। अब प्रसंग चल रहा है कि उन पुण्य आत्माओं में से जिन जिन को भगवान मिले, उन्होंने यही बताया कि वो कबीर जो बनारस में आए थे, काशी में, जिनको हम जुल्हा कहा करते थे, और एक कवि की संज्ञा देकर उनके इतिहास की फाइल को क्लोज कर रखा था। अब वो फाइल फिर खोलनी पड़ेगी। अब उस फाइल को खोल कर देखा तो उसमें तो खजाना दबा है। ये समर्थ थे, खुद परमात्मा थे, जिन अज्ञानियों को लाल को कौड़ी बना करके कूड़े में डलवा दिया था हमसे, आज वो लाल हमने पहचान लिया और फिर उठा लिया।
अब कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताका मोल। यदि सोने को कहीं टट्टी में डाल दे उसकी कीमत में फर्क नहीं होता। समझदार व्यक्ति जब निकाल कर धोकर मांझ गए पहुंचेगा सुनार के पास, जाते ही पैसे दे देगा, ले भाई इतनी कीमत है इसकी। इसी प्रकार हमने लाल को पहचाना है और उसकी पहचान आपसे भी करवा रहे हैं। आपको भी बता रहे हैं कि ऐसा होता है लाल, उसके गुण ऐसे होते हैं। तो आपका जब समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये लाल है तो आप भी भीतरली जेब में डालोगे कदे कोई और ना देख ले। अपना पता है कोई ना अभी तक ये क्या कीमत है इसकी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।